अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 8 चैप्टर पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये इसके ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज हैं। ये सारे मैंने कर लिए हैं। ये मैं आपको पिक सेंड कर दूँ सबकी। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की तरफ। शॉर्ट आंसर्स हैं ये, इन सब के सामने मैंने पेज नंबर लिख दिए हुए हैं। ये भी मैं पिक आपको सेंड कर दूंगी। नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? पेज नंबर 118 पे इसका आंसर है। जी, ये मैं आपको मार्क करवाई थी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, ठीक है। और साथ आपने ये फार्मूला भी लिख लेना है। शॉर्ट में आएगा तो ये डेफिनेशन और ये उसका फार्मूला। नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करें। पेज नंबर 121 पे ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पेज नंबर 121 ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, उसकी तारीफ, ठीक है। अब आ जाते हैं ओहम का कानून कौन कौन सी मिकदारों के माबैन ताल्लुक जाहिर करता है? इसका आंसर पेज नंबर 121 पे ही है। ये इसका आंसर लिखा हुआ है। जहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ ना, वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस और डिफेंस के माबैन इस ताल्लुक को ओहम ने फलां डेट को दरियाफ्त किया, ठीक है। तो उसने सिर्फ हमसे ताल्लुक पूछा हुआ कि किस किस का ताल्लुक है, तो हमने थोड़ी सी आंसर में चेंजिंग करके लिख लेना है कि जो ओहम का कानून है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के माबैन ताल्लुक को बयान करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ताल्लुक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है रेजिस्टेंस की तारीफ करें। पेज नंबर 122 पे तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और साथ उसका फार्मूला भी लिख लेना तुम लोगों ने, ठीक है। ये डेफिनेशन, क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट आंसर होता है तो 2 नंबर के लिए कोई भी आपको इतनी छोटी डेफिनेशन का कोई आपको 2 नंबर नहीं देगा, तो आपने ये साथ कर लेना है इसका फार्मूला। करंट की डेफिनेशन भी छोटी थी, इसीलिए मैंने साथ आपको उसके फार्मूला करवाया ताकि हमें 2 नंबर पूरे मिल जाए। नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटर की चार्जिंग से क्या मुराद है? पेज नंबर नहीं पहले ऊपर वाला 5th वाला, रेजिस्टर से क्या मुराद है? 5th वाला, तो ये इसका आंसर है। ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो रेजिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। पहली लाइन इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग क्या होती है? पेज 123 पे इसका आंसर है। ये जो है कैपेसिटर की चार्जिंग, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ये उसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है गैंग कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो ये गैंग कैपेसिटर है। ये आपने इसके बारे में ये कंप्लीट जो पैराग्राफ है ये लिख लेना है कि वो क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पेज नंबर 124। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफर क्या काम करता है? तो पेज नंबर 125 पे इसका आंसर है। ये स्टेप अप ट्रांसफर है कि ये क्या होता है और इसका काम क्या है। यहां से लेके यहां तक उसका है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते क्या हैं और ये उसका कि ये काम क्या करते हैं। ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और ये इससे नेक्स्ट ही स्टेप डाउन की स्टार्ट हो जाती है। ये स्टेप डाउन की डेफिनेशन है और ये बताता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफर जो है वो वोल्टेज को कम करता है। नेक्स्ट आ जाता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस कहाँ लगाई जाती है? पेज नंबर 131 पे इसका आंसर है। तो ये जो पहली लाइन है ये इसका आंसर है, यहां से लेके शंट तक, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में भी आ जाता है कि शंट क्या होता है तो आपने यही चीज लिख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें। कन्वेंशनल करंट क्या होती है वजाहत करें। पेज नंबर 118 और 120 ये तीनों पेज पे इसका आंसर है। मतलब कंप्लीट हमने ये सारा करना है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हो गई, ये आगे कन्वेक्शन करंट हो गई। यहाँ तक, ठीक है।
आप बीच में से लाइन छोड़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लाइन्स आपने छोड़ सकते हैं, बाकी आपने सारा करना है। नेक्स्ट आ जाता है मिसाल देकर पोटेंशियल डिफरेंस की वजाहत करें, इसकी यूनिट की भी तारीफ करें। ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से लेके 120 पे से लेके यहाँ तक, ठीक है। आज शोर कुछ ज़्यादा आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं थी तो मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ, इसलिए शोर ज़्यादा आ रहा है वीडियो में। किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगी। ये सारा हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, ओहम का कानून बयां करें, उसकी मसवात भी लिखें। ये सारा ओहम का कानून है, ये सारा ओहम लिखना है हमने, यहाँ तक रेजिस्टेंस से ऊपर तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, रेजिस्टेंस की यूनिट की तारीफ करें, तो ये वाला टॉपिक आ जाता है इसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला सारा टॉपिक। नेक्स्ट आ जाता है कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे पास कैपेसिटर हैं ये सारे, ये कैपेसिटर क्या होता है और आगे ये लिखा हुआ है यूज़ ऑफ कैपेसिटर कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो ये सारा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में क्या फ़र्क है, वजाहत बयान करें। पेज नंबर 125 पे इसका आंसर है। ये है डायरेक्ट करंट और ये है अल्टरनेटिव करंट, ये मैंने आपको शॉर्ट में वैसे भी करवाई थी, ठीक है। ये इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और उसकी हेडिंग्स वगैरह के, उसको कहते हैं क्या, एसी करंट, डीसी करंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एमीटर और वाट मीटर में साथ से के लिहाज से क्या फ़र्क है, दोनों का इस्तेमाल बयां करें। पेज नंबर 131 पे दोनों है, ये ऊपर एमीटर है और ये नीचे वोल्ट मीटर है, इन दोनों की डायग्राम्स और ये आगे वोल्ट मीटर की डायग्राम्स, ठीक है। एमीटर उसकी डायग्राम, वोल्ट मीटर और आगे ये उसकी डायग्राम्स। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वाला, मल्टीमीटर किसे कहते हैं, ये किस काम आता है, एनालॉग और डिजिटल मीटर्स में क्या फ़र्क है, तो एमीटर वाला सारा टॉपिक और ये एनालॉग और डिजिटल मीटर ये सारा टॉपिक, ठीक है। ये आपके लॉन्ग हो गए हैं। अब आपका 7th और 8th चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए हुए हैं, मतलब कि फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो गया हुआ आपका। तो ऊपर से हम पूछेंगे मैम से कि नेक्स्ट आपका सेकंड टर्म स्टार्ट करना है कि नहीं करना, तो जिस तरह का भी हमें ऑर्डर आएगा फिर हम उस तरह कर लेंगे। जब तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिलता तब तक मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। तो आपने ये आज का लेक्चर है, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे आपको छुट्टी है, तो आपने 2 दिन लगाने हैं, 7 और 8 चैप्टर देख लेना है। किसी भी टॉपिक की अगर समझ नहीं आ रही है आपको तो आपने मुझसे पूछ लेना, मैं वो टॉपिक आपको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। फिर मंडे से मैं आपकी रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी, अगर हमें सेकंड टर्म स्टार्ट करने के लिए ना कहा गया तो, ठीक है। फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तब तक आपने दोनों चैप्टर्स को देख लेना है। कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट जो आपको ना समझ आया हो, या कोई शॉर्ट आंसर, कोई लॉन्ग आंसर, कोई MCQs जो आपको ना पता चला हो, वो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा आपको बता दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।